हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वायु का एक बुलबुला जिसकी त्रिज्या 0.4 मिलीमीटर है जल में ऊपर उठता है। यदि जल की शांता गुणांक 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड है तो बुलबुले की सीमांत चाल निकालनी है हमें। वायु का घनत्व हमें बोला जा रहा है कि उपेक्षणीय है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, तो हम कुछ चीजें समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में जल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक हवा का बुलबुला ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। हवा जो है, ये हवा का बुलबुला है, उसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। और जो यहाँ जल है उसकी शांता गुणांक हम जीटा बोल देते हैं और जल का घनत्व रो बोल देते हैं। अब आपको पता होगा कि जो जल का घनत्व होता है रो, वो 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब होता है। अब ये जो हवा का बुलबुला है इसके अंदर क्या होता है, हवा भरा होता है। तो होता ये है कि इसके ऊपर की दिशा में उत्प्लावन बल लग रहा होता है U, और इसके ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो लगभग नगण्य होता है। अब इस U की वजह से ये बुलबुला क्या करता है, ऊपर की दिशा में त्वरित होने लगता है, मान लीजिए A त्वरण से। तो इसको कुछ ना कुछ गति प्राप्त हो जाएगी कुछ समय बाद, मान लीजिए V गति प्राप्त हो गई इसको कुछ समय के बाद। अब कोई भी एक गोलीय वस्तु जब किसी द्रव के अंदर चल रहा होता है तो उसके ऊपर जो द्रव होता है वो घर्षण लगाता है, और वो घर्षण बल जो होता है वो दरअसल गति के एकदम विपरीत दिशा में लगता है। तो यहाँ बुलबुले के ऊपर इस तरीके से घर्षण बल लगेगा जिसे हम F बोल देते हैं। ये जो F होता है इसका मान स्टोक के नियम से दिया जाता है 6 पाई, जिस द्रव में यह गति कर रहा है उसकी शांता गुणांक जो कि यहाँ पे जीटा हमने ले रखी है, जीटा, और इस गोली वस्तु जो कि यहाँ पे बुलबुला है उसका त्रिज्या r, और उसकी गति जिस गति से वो गति कर रहा होता है v। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो घर्षण बल है वो दरअसल गति के अनुक्रमानुपाती है दिए गए बुलबुले के लिए, अर्थात गति जितना ज्यादा होता जाएगा ये घर्षण बढ़ता जाएगा। अब जो ये उत्प्लावन बल है वो ऊपर की दिशा में है, घर्षण बल नीचे की दिशा में है, और गति के बढ़ने के साथ साथ नीचे वाला जो बल है वो बढ़ता जा रहा है, और गति बढ़ भी रही है उत्प्लावन बल की वजह से। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये गति इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये जो u है और ये f है वो आपस में बराबर हो जाएंगे। जब u और f आपस में बराबर हो जाएंगे तो इस अवस्था में जो त्वरण है बुलबुले का वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। त्वरण शून्य होने का मतलब उसकी गति जो हो जाएगी वो नियत हो जाएगी। दरअसल इस नियत गति को ही बोला जाता है सीमांत वेग, जिसको vt से दर्शाया जाता है, अर्थात अंग्रेजी में टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, हिंदी में सीमांत वेग बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन मानों को रख दें तो जो उत्प्लावन बल होगा वो क्या होगा, v रो g होता है वो। तो यहाँ पे आयतन कितना है, 4/3 पाई r⁻3, ये हो गया v आयतन। रो दरअसल है जिस द्रव में ये गति कर रहा है उसका घनत्व, तो रो गुणे जी, ये बराबर हो जाएगा घर्षण बल के जो कि है 6 पाई ईटा आर वीटी के बराबर। तो यहां से अगर हम अब वीटी का मान लिखना चाहें तो वीटी का सूत्र हमें मिल रहा है, वीटी बराबर यहां है 4/3 पाई r⁻3 रो जी। देखिए अगर बुलबुला जो है उसके अंदर जो हवा भरा है, अगर उसका हम घनत्व नगण्य न मानते तो उसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होता तो एक और बल आ जाता जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं कि बुलबुला जो है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य है, तो इसलिए यहाँ पे वीटी का सूत्र मिल रहा है हमें नीचे 6 पाई ईटा आर। तो ये हमें मिलेगा 4 पाई से पाई कट जाएगा ऊपर नीचे से और एक आर गायब हो जाएगा, तो 4 रो जी भागे 18 जीटा, और यहाँ पे आर का वर्ग है। ये हो गया हमारा सीमांत वेग का सूत्र जो कि बराबर आएगा 2 रो जी भागे 9 जीटा आर के वर्ग के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहां पे दरअसल हमसे पूछा जा रहा है कि जो हवा का बुलबुला है उसकी सीमांत वेग क्या होगी जब हम हवा के घनत्व को नगण्य मान लेते हैं, उपेक्षणीय मान लेते हैं। उस अवस्था में जो बुलबुला है उसके ऊपर की तरफ लग रहा होगा उत्प्लावन बल, नीचे की तरफ घर्षण बल, और एक समय बाद जो उसकी गति होगी वो नियत हो जाएगी जो कि वीटी के बराबर हो जाएगी, जिसका सूत्र हम मुख्य अवधारणा से लिख सकते हैं 2 रो जी भागे 9 जीटा और यहाँ पे आर का वर्ग। यहाँ इस प्रश्न में रो का मान हो जाएगा 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि पानी लिया है तो पानी का घनत्व लिख लिया। जी का मान हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। आर का मान यहाँ पे दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर, तो इसको हम मीटर में बदल लेते हैं, तो 0.4 गुणे 10⁻³ मीटर में आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जीटा का मान दिया हुआ है अर्थात द्रव का शांता गुणांक, जो कि दरअसल दिया हुआ है 10⁻³ kg प्रति मीटर सेकेंड। तो जब इन सारे मानों को यहाँ पे रखते हैं तो वीटी हमें मिलेगा, वीटी बराबर
2 गुणे रो जिसका मान है यहाँ पे 10 की घात 3 गुणे जी जो कि 10 है गुणे आर का वर्ग मतलब 0.4 गुणे 10 की घात ऋण 3 का वर्ग, यहाँ वर्ग लिख देंगे, भागे नीचे आ जाएगा 9 जीटा 9 गुणे जीटा जो कि 10 की घात ऋण 3। और जब आप इसकी गणना करते हैं तो आपको वीटी का मान मिलता है अर्थात सीमांत वेग का मान लगभग 0.35 मीटर प्रति सेकेंड के। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।